how are you? I hope you all are well. Now let's start your 5th chapter and your chapter name is rocks and minerals. ओके और इसका हिंदी मीनिंग होता है, रॉक्स का मतलब होता है चट्टाने एंड मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, यू विल लर्न अबाउट रॉक्स, है ना। आप लोग सीखेंगे, जानेंगे रॉक्स के बारे में, यानी जो भी हमारे चट्टान होते हैं अर्थ पे उनके बारे में, और मिनरल्स यानी कि जो भी हमारे खनिज पदार्थ होते हैं इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके बारे में इस जो चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये 5th चैप्टर। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यहाँ का इसका फर्स्ट लाइन, रॉक्स एंड मिनरल्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज, है ना। रॉक्स और मिनरल्स ये दोनों जो भी हैं ये अलग अलग उद्देश्य से इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। फिल अप द मिसिंग लेटर टू गेट द नेम्स ऑफ द रॉक्स बीइंग यूज्ड बाय सफ़ीना बिलो। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी रॉक्स हैं सफ़ीना के द्वारा यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं नीचे, तो उसका जो लेटर है कुछ मिसिंग है, उसको आइए फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो है ना इसी लड़की का नाम क्या है, सफ़ीना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने क्या लिया है, एक स्लेट लिया है, चौक लिया है, और इसका जो ब्रेसलेट है वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 रॉक्स यहाँ पे इसके द्वारा यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहला स्लेट SLATE फर्स्ट वाले में हम लोग फिलअप करेंगे। सेकेंड जो आपको दिख रहा होगा ये चौक CHALK, है ना, चौक सेकेंड में भर देंगे। और थर्ड जो यहाँ पे दिख रहा है ब्रेसलेट, ये रूबी का है, तो ये थर्ड वाले में हम लोग क्या भरेंगे, रूबी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आप देख सकते हैं, कह रहे कि विच ऑफ दिस इज अ जेम स्टोन, कि कौन सा यहाँ पे जो है इस पूरे फिगर में रॉक्स है जो जेम स्टोन है ना। तो जेम स्टोन यानी कि आप देख सकते हैं इसको कहते हैं हम लोग जेम स्टोन, यानी कि जो रूबी होता है ना ये जेम स्टोन का एग्जाम्पल है। ओके, लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। चलिए हम लोग जो अलग अलग प्रकार के और जो रॉक्स हैं चट्टाने हैं उनके बारे में सीखते हैं, जानते हैं। तो आते हैं आप लोग के बुक के नेक्स्ट जो आपका ये चैप्टर है उसके नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपके चैप्टर का 2nd पेज है, और इस पे पहला जो टॉपिक है वो है आपका रॉक्स यानी कि चट्टाने। ओके, मेनी ऑफ द मटेरियल्स दैट वी यूज एवरी डे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स। यहाँ पे कह रहा है कि अलग अलग जो भी हम रोज़मर्रा की वस्तुएं इस्तेमाल में लाते हैं वो अलग अलग प्रकार के जो है रॉक से, चट्टानों से मिलके बने होते हैं। ओके, ईच काइंड ऑफ रॉक इन टर्न इज कम्पोज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो अलग अलग प्रकार के जो प्रत्येक जो रॉक हैं ये जो है ना अलग अलग खनिजों के संगठन के जो है कंपोज इससे मिलके बने होते हैं। यानी कि जो आपके रॉक्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, ये किसका संगठन होता है, तो ये खनिज पदार्थ के जो है संगठन होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वे दे आर फॉर्म्ड रॉक्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि इसके फॉर्मेशन के आधार पे, यानी ये कैसे बना, किन चीज़ों से मिलके बना, इसके आधार पे इसको 3 प्रकार के ग्रुपिंग किए गए हैं, 3 जो है टाइप्स में इसको बांटे गए हैं। जो पहला यहाँ पे है इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री एंड थर्ड मेटामॉर्फिक। ओके, यानी पहला यानी कि आपका इग्नियस यानी कि आग्नेय यानी आग से संबंधित, सेडिमेंट्री यानी कि तलछट अवसादन, और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है रूपांतरित। तो इस तरीके से जो है ये 3 तरह के जो है आपके क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फर्स्ट रॉक्स है वो है आपका इग्नियस रॉक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो इग्नियस रॉक्स है इसका हिंदी मीनिंग होता है आग्नेय चट्टाने, यानी आग से संबंधित चट्टाने। ओके, तो द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। अर्थ को 3 लेयर्स यानी 3 परतों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका क्रस्ट, सेकेंड मेंटल एंड कोर। इस चीज़ को मैं आप लोग को फिगर आउट करके थोड़ा फिगर में मैं दिखा देती हूँ। तो आइए देखते हैं इसका फिगर। तो नाउ यू कैन सी हेयर किस तरीके से जो है आपके अर्थ के लेयर को जो है डिवाइड किया गया है। तीन अर्थ को डिवाइड किया गया है 3 लेयर्स में। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है अर्थ का वो होता है आपका क्रस्ट। ओके, और सेकेंड आप देख सकते हैं जस्ट अर्थ के बाद क्या होता, क्रस्ट के बाद क्या होता है आपका मेंटल, और उसके बाद जो आपका थर्ड यहाँ पे लेयर है वो है आउटर कोर और इनर कोर, यानी ये कोर है दोनों। ठीक है ना, कोर में भी 2 होता है आपका, आउटर कोर और इनर कोर। तो इस तरीके से जो है आपके अर्थ के लेयर को 3 जो है पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, तो व्हाट
what we see as soil and mountains is only the surface of the earth also called the crust। और यहाँ पे कह रहा है कि मैं बता दूँ आप लोगों की, जो हमें दिखाई देता है ना, जो अर्थ की जो ऊपरी सतह जो हमें दिखाई देती है क्रस्ट के रूप में, वो केवल क्या होता है आपका माउंटेन्स होता है, ठीक है ना। जो भी आपकी पहाड़े हैं, मिट्टी है, ये जो आपका क्रस्ट का ये ऊपरी सतह जो है केवल हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। अंडरलाइंग द क्रस्ट इज द मेंटल एंड बिलो दैट इज द कोर। और यहाँ पे कह रहा है कि क्रस्ट के अंदर मैंने अभी दिखाया वो क्या होता है आपका मेंटल, और उसके नीचे क्या होता है तो कोर होता है। तो इस तरीके से द अर्थ कोर इज मेड ऑफ मोल्टेन रॉक। और जो अर्थ का जो कोर है वो क्या होता है, वो पिघले हुए चट्टानों से मिलके बना हुआ होता है। दिस मोल्टेन रॉक्स फ्लोज आउट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर टू द सरफेस व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स। और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो पिघला हुआ रॉक्स है ये अर्थ के अंदर से बाहर फ्लो हो जाता है। कब, जब आपकी कोई वोल्केनो जो है, जो ज्वालामुखी इरप्ट होती है, फटती है। ओके, दिस लेटर कूल्स एंड सॉलिडिफाइज टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स। और यही जो यहाँ पे रॉक्स निकलता है कुछ दिनों के बाद, कुछ समय लगता है इसको ठंडा होने में, और ये जैसे ही ठंडा होता है, आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जब ठंडा होता है तो वो क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है। तो उसका क्या, वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई होके ये बन जाता है आपका इग्नियस रॉक्स। यही जो आग जो उससे एक तरह से निकलता है उस वोल्केनो से, ये आपका जो ठंडा होके क्या बनता है, इग्नियस रॉक्स बनता है, ठीक है। व्हेन इनसाइड द अर्थ मोल्टेन रॉक इज कॉल्ड मैग्मा। और यही जब अर्थ के अंदर रहता है तो ये मोल्टेन स्टेट में रहता है, पिघले हुए रूप में ये चट्टान जब अर्थ के अंदर रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं मैग्मा। व्हेन इट फ्लोज आउट ऑन टू द सर्फेस इट इज कॉल्ड लावा। और ये यहाँ पे कह रहा है कि और जब ये आपका पृथ्वी के सतह पे आ जाता है ना, निकल के सतह पे आ जाता है, तो अब वो क्या कहलाता है, लावा। जब अर्थ के अंदर था मोल्टेन स्टेट में तो हम लोग कहते थे उसको मैग्मा, लेकिन जब वो बाहर निकल जाता है अर्थ के तो हम लोग उसे कहते हैं लावा। ओके, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स। और यहाँ पे कह रहा है कि लगभग जो आपके 95% जो भी आपके अर्थ क्रस्ट हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, इग्नियस रॉक से। याद रखिएगा, केवल 5% जो होता है वो दूसरा रॉक्स जो भी आपका अर्थ क्रस्ट जो है केवल, और जबकि इसमें 95% कौन से आपके इग्नियस रॉक्स मेड क्रस्ट जो है अर्थ क्रस्ट, वो किससे मिलके बने होते हैं, 95% अर्थ क्रस्ट किससे मिलके बने होते हैं, तो आपके इग्नियस रॉक्स से मिलके बने होते हैं ना। जो आपका पूरा का पूरा क्रस्ट है, सोच सकते हैं हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा आपका होता है क्रस्ट जो है आपका, वो है इग्नियस रॉक से मिलके बना होता है। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन एंड प्यूमिस। और यहाँ पे कह रहा है कि एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें इग्नियस रॉक की एग्जाम्पल की, तो ये भी याद रखिएगा वो आपका है ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन एंड प्यूमिस। तो आइए जरा इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। ग्रेनाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि इट इज़ वेरी हार्ड एंड इज फॉर्म्ड बाय द स्लो कूलिंग ऑफ लावा। ये कह रहा है ये बहुत ही कठोर होता है, और इसकी फॉर्मेशन कब होती है, ये कब बनता है, तो जब धीरे धीरे जो आपका लावा ठंडा होता है तब जो है इसका फॉर्मेशन, अचानक नहीं, जो धीरे धीरे जो आपका जो भी वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो लावा निकलता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो किस यहाँ पे किस इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन होती है, तो ग्रेनाइट। और यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली एज अ बिल्डिंग मटेरियल एज पॉलिश ग्रेनाइट ऑन किचन काउंटर्स एंड फ्लोर्स। यहाँ पे कह रहा है कि और इसका ज़्यादातर अधिकतर इसका इस्तेमाल जो है इमारतों को बनाने में किया जाता है, बिल्डिंग्स जो है ना उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे कोई भी किचन काउंटर हो गया या फिर कोई फ्लोर हो गया, उसमें जो है आप इस ग्रेनाइट रॉक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेनाइट कम्स इन मेनी कलर्स एंड पैटर्न्स। और यहाँ पे कह रहा है कि जो आपकी ग्रेनाइट है, जो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, वो अलग अलग रंगों में और अलग अलग पैटर्न्स में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद से ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन भी किसका ये एग्जाम्पल है, तो आपका इग्नियस रॉक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्सीडियन कह रहा है कि इट इज स्मूथ एंड ग्लासी एंड इज फॉर्म्ड बाय द क्विक कूलिंग ऑफ लावा। और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है बहुत ही स्मूथ जो है होता है, ग्लासी चमकीला होता है, एंड इज फॉर्म्ड बाय द क्विक कूलिंग ऑफ लावा। और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, बिल्कुल बहुत जल्दी से ये जो लावा ठंडा होता है ना, स्लो कूलिंग होगा तो ग्रेनाइट बनता है, और क्विक कूलिंग होगा लावा का क्विक कूलिंग यानी जल्दी से लावा ठंडा होना, तब जो है आपका ऑब्सीडियन जो है इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन होती है। ओके, ऑब्सीडियन इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। और ऑब्सीडियन जो आपका यहाँ पे
ऑब्सीडियन जो इग्नियस रॉक है इसका इस्तेमाल जो है ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूजुअली ब्लैक और डार्क कलर, और ये मुख्यतः सामान्यतः किस रंग का होता है, तो काला या फिर जो भी आपके डार्क कलर होते हैं इस रंग का ये जो आपका इग्नियस रॉक होता है। नेक्स्ट उस इग्नियस रॉक का यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ प्यूमिस। प्यूमिस के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। इट इज़ अ पोरस, ये जो है छिद्रिल वाला होता है, इसमें बहुत सारे आर फुल ऑफ होल्स एंड इज फॉर्म फ्रॉम द लावा दैट इज फ्रोथी विथ अ लॉट ऑफ एयर इन इट। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है ना इसमें बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में बिल्कुल फेनिल होता है, इसमें बहुत सारे जो है अत्यधिक जो है इसमें छिद्र होते हैं। प्यूमिस इज द ओनली रॉक दैट कैन फ्लोट, और यहाँ पे कह रहा है कि प्यूमिस ही एक ऐसा पत्थर है जो क्या होता है, एक ऐसा चट्टान है जो क्या होता है, ये तैरता है ना, फ्लोट करता है, ये जो है पानी पे क्या करता है, ये तैरता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल सच एज कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है ना ये बहुत ही हल्का होता है, ठीक है, हल्का, इसका वजन बहुत ही हल्का होता है, और इसका इस्तेमाल जो है ये भी बिल्डिंग मटेरियल जो आपके कंक्रीट ठोस जो ब्लॉक्स होते हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके,